नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। प्रतिदिन की तरह आज भी 10 मिनट का एपिसोड यानी 10 मिनट का शो लेकर के आया हूं। और आज के डेट में जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक मेरा ये रहेगा, प्रमुख व्यक्ति और उनके द्वारा दिए गए नारे, यानी भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके द्वारा दिए गए नारे, यानी बहुत सारे प्रमुख हमारे देश के क्रांतिकारी नेता अभिनेता जो भी थे, उनके प्रमुख जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सभी ने नारा क्या क्या दिया, अपने नारों का किस नारों का प्रयोग कर किया कि हमारे देश को आज़ादी मिले। यानी आज़ादी मिलने के लिए विभिन्न प्रकार के नारों का प्रयोग किया गया। और आज हम लोग वही जानने आए हैं 10 मिनट के एपिसोड में कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं उन्होंने कौन कौन सा नारा दिया था, कौन सा नारा किसने दिया था, किस महापुरुष ने, यानी किस महापुरुष ने कौन सा नारा दिया था, उसके बारे में हम लोग आज जानने आए हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लगातार आपको नई नई बातों के बारे में पता चलते रहे और आप नई नई जानकारियों को जानते रहें। आप लगातार ऐसे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें जानिए। ऐसे ही मैं लगातार प्रतिदिन एक वीडियो आप सभी के लोगों के लिए लाता रहता हूं। ऐसी वीडियो पाने के लिए लगातार आप हमसे बने रहिए, एसपी क्लासेस गोंडा से बने रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद लुटाते रहिए। देखिए भैया, तो जो नारा लेके आया हूँ, किसने दिया, नहीं कौन से व्यक्ति ने दिया और कौन सा नारा दिया, वो हम जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भैया वचन कौन से थे, यानी कहा किसने था, और फिर उसके बाद में वचन कौन सा था, यानी क्या नारा था, और उसके बारे में कहा किसने था, यानी किसने दिया था, इसके बारे में, यानी नारा कौन सा और दिया किसने, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है जनगण मन अधिनायक जय हो। जनगण मन अधिनायक जय हो, तो जो इसके रचयिता हैं हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, हमारे भारत देश का ये राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक जय हो, और उसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका नारा दिया था जनगण मन अधिनायक जय हो। अगला जो है भैया नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। और ये नारा जो दिया था मोहम्मद इकबाल साहब ने दिया था, मोहम्मद इकबाल साहब ने दिया था। और आगे बात कर लें कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था, तो ये हमारे देश के प्रिय बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था कि भैया स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे बात करें इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसको भैया भगत सिंह का भी नाम दिया जाता है और क्या ना हसरत मोहानी को भी नाम दिया जाता है, हसरत मोहानी को नाम दिया जाता है और भगत सिंह को। कौन कौन, हसरत मोहानी और भगत सिंह को। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी और भगत सिंह ने दिया था। और बात करें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी देश के लिए देखो कितना अच्छे नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, कहने का मतलब ये है तुम मेरे साथ रहो मैं आजादी दिला के ही रहूंगा। जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था प्यारे बच्चों, तो उससे आजादी लड़ने के लिए ऐसे विभिन्न प्रकार के नारों का प्रयोग किया गया, जिससे लोग एकत्रित हो चुके हैं, भारतवासी एक साथ हो सके और हमारे देश को आजादी मिल सके। तो ये नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आगे बात करें कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो यानी दिल्ली का आह्वान किया, यानी दिल्ली चलने का क्या किया, आह्वान किया। यानी दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और राजधानी चल करके वहां नारेबाजी करना और वहां पे सरकार यानी जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए ये बताया गया कि देश से सभी लोग दिल्ली चलने का आह्वान करें कि दिल्ली चला जाए और देश के सभी लोग वहां पे एकत्रित हों और अंग्रेजों से निपटने के लिए या अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो भी उपाय है उसको करने का उपाय किया जाए। तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। आगे बात करते हैं करो या मरो, करो या मरो। और करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो, करो या मरो, या तो भैया काम करो अपने देश के लिए या तो तुम्हारा मरना ही बेकार है। तो नारा दिया था करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने दिया था। और हे राम, हे राम यानी हे राम का नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। आगे बात करते हैं बेटा, वेदों की ओर लौटो,
वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो ये हमारे प्यारे दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, पुराणों यानी मेरे जो वेद है, पुराण है, यानी 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, और उन्हीं वेदों की ओर कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो, सनातन धर्म की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और अगला है भैया, कर मत दो। कर का मतलब होता है भैया ब्याज। कर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्याज होता है, यानी ब्याज मत दो। ये नारा किसने दिया था? तो भैया दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। कर मत दो यानी ब्याज मत दो, नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। 1 मिनट रुकिए बच्चे। हाँ बेटा, आगे बच्चे, कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था, जिसको हमारे देश का लौह पुरुष कहा जाता है। जिसको हमारे देश का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है बच्चे। अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यानी तिरंगा यानी भारत का जो झंडा है, विजयी विश्व प्यारा, विजय यानी जो विश्व में, संसार में सबसे प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था, नारा दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नारा दिया था मेरे प्यारे बच्चों, श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था। और बात कर ले अगले, मेरे सिर लाठी का एक, यानी मेरे सिर पर, ये जो मेरा सिर है इस पर लाठी का एक एक प्रहार, जो अंग्रेज हमारे देश के नागरिकों के ऊपर प्रहार कर रहे थे, लाठी चला रहे थे, लाठियां चला रहे थे, बरसा, यानी जैसे जैसे लोग इकट्ठा होना चालू तो उनको अलग करने के लिए उन पर लाठियां चलाई जाती थी। लाठियां उनको एकत्रित ही होना न होने दो भारतवासी को, आजादी कैसे पा सकेंगे? तो भैया इन्होंने बताया मेरे सिर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासक के ताबत की कील साबित होंगी। ध्यान रखना, अगर आज प्रहार कर रहे हो तो एक एक लाठी का प्रहार तुम्हारे जो अंग्रेजी जो तुम्हारा शासन है इसकी ताबत का कील साबित होंगी। ए भैया हमारे लाला लाजपत राय जी ने कहा था, ये हमारे प्यारे लाला लाजपत राय जी ने कहा था। और बात करें, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, ये हमारे प्यारे माननीय विश्व प्रमुख विश्व में नंबर 1 नेता माननीय मोदी जी ने 2019 के इलेक्शन चुनाव में कहा था। मैंने इसको भी लिख दिया, वैसे ये तो अभी नया है, बाकी पहले के नारे की बात कर रहे थे, इसको भी लिख दिया। चलो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी बहुत सम्माननीय पद, देश का प्रधान, हमारे देश भारत का प्रधान, और जो प्रधान है उसके नारे को क्यों ना दिया जाए? तो मैं भी चौकीदार हूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नारा है। आगे बात करें, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो नहीं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी हमारे महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। और हमारे देश के बापू जी हैं, इनको लोग बापू जी के नाम से भी जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। राष्ट्रपिता भी हमारे देश का कायन, हमारे देश का हमारा देश भारत इनको राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, महात्मा गांधी जी को। और आगे बात करें प्यारे बच्चों कि आराम हराम है, मतलब आराम करना ही गुनाह है। यदि आप आराम कर रहे हो तो आराम करना ही गुनाह है, आराम हराम है। ये नारा हमारे प्यारे प्रधानमंत्री देश के, यानी हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नारा दिया था कि आराम हराम है, आराम करना ही गुनाह है। आराम कर क्यों रहे हो आप उठो, चलो, तैयार हो और अपने काम को करो, आराम मत करिए। आप आराम कर रहे हो, अपनी बातों को कल पे टाल रहे हो, अभी कर लेंगे, अभी टाल रहे हो, अभी करो, आराम करने की जरूरत नहीं, तुरंत करिए। आराम हराम है, ये हमारे प्यारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि आराम हराम है, आराम करना ही गुनाह है, आराम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आगे बात करें मेरे प्यारे बच्चों, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन एक कानून है प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन एक कानून है, और इसको कहा साइमन कमीशन वापस जाने, अंग्रेजों का कानून है, यानी जो अंग्रेजों का कानून है प्यारे बच्चों उसको वापस जाने के लिए नारा दिया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा हमारे लाला लाजपत राय जी ने दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और आगे बात करें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बाजुएं का कितनी भी चाहे ये तो सारे सबके दिल में है। तो भैया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था।
किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। कितनी अच्छे है, कितना अच्छा गीत है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और आगे बात कर लें, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसानों के मेन प्रधानमंत्री कहे जाने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री यानी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में द्वितीय नंबर पे प्रधानमंत्री जो बन के आए लाल बहादुर शास्त्री जी, ये इनका नारा था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और आगे बात करें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम नारा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। और आगे बात करें, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। फिरंगी अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अंग्रेजों की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। मारो फिरंगी को, ये आए हैं मेरे देश पे, राज कर रहे हैं, इनको मारो और भगा दो यहां से। तो मारो फिरंगी को, ये हमारे मंगल पांडे जी का नारा है, जो कि गोरखपुर रह के रहने वाले हैं, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो ये नारा मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी का है। और आगे बात करें, जय जगत, जय जगत यानी संसार की जय हो, जय जगत यानी संसार की जय हो, ये नारा मेरे प्यारे बच्चों विनोबा भावे का। किसका है? विनोबा भावे का है। और प्यारे बच्चों अगला संपूर्ण क्रांति जो नारा है मेरे प्यारे बच्चों, ये भैया जयप्रकाश नारायण जी का है। संपूर्ण क्रांति ये जो नारा है जयप्रकाश नारायण जी का है। और मेरे प्यारे बच्चों हमको लगता है आप सभी को मेरी टॉपिक बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि लोग विद्यालय हो या किसी भी जगह कंपटीशन हो वहां पे नारे पूछ लिए जाते हैं और नहीं तैयार होने की वजह से रह जाते हैं। तो मैं जानता हूं कहीं ना कहीं ये नारे और ये व्यक्ति किसने दिया नारा और ये किसने दिया, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमको लगा, इसलिए मैं वीडियो ला करके एक वीडियो बना दिया। मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग जाने, जितने भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन वाले हो, वो भी सारे के सारे बच्चे जाने। और बाकी अपना प्यार आशीर्वाद एसपी क्लासेस गोंडा पे लौटाते रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियो पड़ती है, प्रतिदिन वीडियो कोई ना कोई वीडियो खूब जो अच्छी टॉपिक होती है ढूंढ करके डाला जाता है। जीके जीएस जो भी टॉपिक है अच्छे से अच्छे डाला जाता है। आप जुड़े रहिए लगातार और हमसे बने रहिए, ज्ञान लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं अपने इसी वाणी के साथ में अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद जय भारत। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।